नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बेनिया संजय में आपका स्वागत है। यह सवाल हम कई महीनों से उठा रहे हैं कि आखिर बाबा रामदेव जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। और ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लगातार बाबा रामदेव के द्वारा कानून के उल्लंघन की खबरें आते रही है। जिस तरीके से वे विश्वमन करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसके बाद भी यदि प्रशासन, शासन, न्यायालय खामोश है, तो क्या बाबा रामदेव इतना ताकतवर है कि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और न्यायालय तक उसका कुछ नहीं करती? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि शरबत बेचने के नाम से जिस तरीके से बाबा रामदेव ने हिंदू मुस्लिम का खेल खेला है, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि इस देश की सद्भावना, अखंडता पर भी खतरे का सबब है। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। और ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव पहली बार इस तरह का खेल कर रहे हैं। वे इससे पहले भी धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर चुके हैं, महिलाओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर चुके हैं। अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किस स्तर तक गए हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से आप समझ सकते हैं जिसमें उनसे न केवल माफी मंगवाई गई बल्कि कड़े दंड देने की चेतावनी भी दी गई। लेकिन इस सब के बाद भी यदि बाबा रामदेव जेल की सलाखों के बाहर है, तो आप समझिए कि इस देश में राजनीति किस तरह से चल रही है, इस देश में शासन प्रशासन किस तरह से चल रहा है। यानी हिंदुत्व के नाम पर और मुसलमानों को गाली देकर आप सब कुछ अपने अनुकूल कर सकते हैं। आपके खिलाफ कानून भी कुछ नहीं करेगा। और केवल इस फेहरिस्त में केवल बाबा रामदेव नहीं है, कितने ही नाम हैं जिनके अपशब्दों से यह देश बार बार शर्मनार हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस देश की बदनामी हुई है, लेकिन सत्ता में बैठे मोदी सरकार को इस तरह के भाषण या इस तरह के वक्तव्य सत्ता के अनुकूल लगते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? यही नहीं, यदि बाबा रामदेव की करतूतों की फेहरिस्त सिर्फ भ्रामक विज्ञापन या शरबत जिहाद तक नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर उनके घी को लेकर भी सवाल उठे थे, शुद्धता को लेकर। आज मैं आपको रामदेव जी के घी की असलियत बताने जा रहा हूं, और ये मेरा 40 गायों पे, देसी गायों पर 3 साल तक के प्रयोग का नतीजा है, ना कि इंटरनेट से कोई उधार नॉलेज। देसी गाय का घी बनाने के लिए, क्योंकि देसी गाय का एवरेज फैट 3.5 से 4% आता है, अगर मैं 4% फैट भी मानूं तो 25 लीटर दूध लगता है देसी गाय का 1 लीटर घी बनाने के लिए। अगर 40 रुपये लीटर भी आप मानिए दूध की कीमत, तो 1000 रुपये का तो सिर्फ दूध लगा। उसके बाद पैकिंग, बनाने का खर्चा, GST, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर का जो प्रॉफिट है वो 550 रुपये लीटर में आप ये सब कैसे बेच सकते हैं? तो जिस फेहरिस्त की हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरीके से सत्ता के खेल में फंसकर युवा कभी चर्च में झंडा फहराने पहुंच जाते हैं तो कभी मस्जिद में भगवा फहराने पहुंच जाते हैं, और उसके बाद हुई कार्रवाई किस कदर होती है। यदि यही कोई काम दूसरे धर्म के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कर दे, चाहे वे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, तो उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा, बुलडोजर तक उनके घरों पर चला दी जाती है। लेकिन
यदि आप हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हैं तो फिर आप सत्ता के अनुकूल काम कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ बहुत हुआ तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बाबा रामदेव को लेकर वह कवि भी तीखी टिप्पणी कर चुका है। जिस कवि के बच्चों की शादी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। मेरे बड़े प्रशंसक हैं वो और बहुत अद्भुत आदमी। इस देश में दुकान में सामान हो या नहीं, बेचना 2 लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई। अद्भुत काम है। बाबा ने तो क्या बेचा है। 12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। ऐसी परिस्थिति में क्या बाबा रामदेव को जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? धन्यवाद।